अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने लेटर कैसे लिखना है 9th और फर्स्ट ईयर में। इन दो क्लासेस में लेटर आता है क्वेश्चन, ठीक है। और बात की जाए फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर में एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने लेटर में से फर्स्ट ईयर में लेटर में से आपने 2 नंबर हैं जो वो कट करने ही करने, वो कट होंगे चाहे आपने जितना भी अच्छा लिखा हो। अगर आप मार्क्स होते हैं 10 में से आपको 8 मैक्सिमम मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर आप मेरे बताए हुए पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। एंड सबसे पहले आप ऊपर लिखना है क्वेश्चन नंबर जो आपका पेपर पे होगा। वो लिखने के बाद अपने टाइटल लिख लें लेटर का, किसको लिखना है, ठीक है। वो लिखने के बाद फिर आ जाते हैं हम एग्जामिनेशन हॉल की तरफ। तो एग्जामिनेशन हॉल आपसे थोड़ा सा इधर करके शुरू करना है, ठीक है। समझ आ रही है ना? तो वो मतलब थोड़ा सा पीछे हो गया, जो आपको स्पेस छोड़नी है वो बराबर छोड़नी है। कॉमे और डॉट्स वगैरह जो है ये इक्वल एक लाइन में आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टेढ़े मेढ़े किए हुए हैं लेकिन आपने सीधे एक लाइन में आना है, ठीक है। एंड देन सिटी आपने ब्रैकेट में लिखना है, और पहले लिख रहे हैं या बाद में लिख रहे हैं सिटी, नो प्रॉब्लम। एंड देन आपने ए लिखना है, ए के बाद डॉट, बी के बाद डॉट, सी के बाद डॉट, डॉट कॉमे के नीचे आना चाहिए। ये दोनों चीज़ें होगी। उसके बाद आ जाता है कि आपने डेट कैसे लिखनी है। डेट लिखने के लिए पहले आप मंथ का नेम लिखेंगे, फिर डेट, और फिर जो ईयर होगा वो लिखना है और आगे डॉट। और आपने ये नहीं करना डेट की जगह मंथ लिख दें या फिर मंथ की जगह डेट, ऐसे कर करेंगे, मतलब इन दोनों की जगह रिप्लेसमेंट करेंगे तो वो आपका कांटा ही लगेगा 1 नंबर की आवाज़ से। और अब आ जाती है बारी डियर फ्रेंड, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं। टाइटल देखें तो यहाँ पे टाइटल फ्रेंड्स को लेटर लिखना है, तो डियर फ्रेंड लिखें। इसमें एक चीज़ और है कि अगर आप माई लिखते हैं साथ, तो अगर माई का एम कैपिटल लिखेंगे, डी और तो डी और आप फिर आप स्मॉल लिखेंगे, ठीक है। फ्रेंड का अगर आप माई लिखोगे, ठीक है। अगर आप माई डियर फादर लिखते हो तो फिर अगर माई भी आपने साथ लिखा है डी का डियर तो आप छोटे ही रखेंगे, लेकिन फादर का आप कैपिटल करेंगे। लेकिन अगर आपने डियर और फ्रेंड लिखना हो फिर दोनों के आप कैपिटल, यानी डी का डी और एफ का एफ कैपिटल लिखेंगे और फ्रेंड का एफ कैपिटल लिखेंगे। बट फादर के केस में मैं आपको बता रही है क्या करना है। एंड देन अपने डियर फ्रेंड के बाद कोमा लगा देना है, कोमे के बिल्कुल नीचे आपको शुरू करना है, ठीक है। पैराग्राफ्स के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और साथ से जैसे हमने ऊपर स्पेस छोड़ी थी वो आप छोड़ते जाएँ, इक्वल छोड़नी है, ठीक है। इस लेटर में जो मिस्टेक्स हैं वो आपको करेक्ट करके दिखा रही हूँ साथ साथ। और ये आपने लाइन से बाहर नहीं लिखना, ठीक है। और पैराग्राफ से जैसा ये है, ये पैराग्राफ नहीं खिलाता कि यहाँ से पैराग्राफ खत्म कर दिया गया। पैराग्राफ ख़त्म होना चाहिए यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नहीं। और मैं अभी आपको बताती हूँ कि कैसे पैराग्राफ होता है। यहाँ से आप शुरू कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ तक जितनी लाइन्स पे आप लिखते हैं यहाँ तक आपका ख़त्म होना चाहिए। और दूसरे ये तो आप यहाँ से पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं ना, लेकिन दूसरी लाइन पे जब आपने जाना है तो वो मार्जिन लाइन के साथ शुरू करना है। फिर दूसरा पैराग्राफ भी, तो सेकंड में आपने उसी जहाँ से पहला पैराग्राफ शुरू करना है सेकंड में वहाँ से करना है। देन इसी तरह ये भी पैराग्राफ ऐसे बनाते जाएंगे। फिर आती है कोटेशन के बारे में। तो कोटेशन आपने ना मतलब सेंटर में करके लिखनी है, ठीक है, सेंटर में, ठीक है, इससे। और इन्वर्टेड कॉमा आपने लगाने हैं, पहले 66 लिखेंगे एंड देन 99, तो इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, इनको सीधा करना, ठीक है। एंड इस तरह आपने सारा ही करना है। फिर आपने आगे पैराग्राफ्स जितने बनाने हैं बनाते जाए। फिर आप नीचे लाइन लिख सकते हैं, अल्लाह ब्लेस यू, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे योर ट्रूली, उसके आगे कोमा और योर्स ट्रूली लिखना है, और ठीक है, इसके ऊपर कोई कोमा या फिर कुछ नहीं डालना। ये डाल देंगे तो यहाँ से भी नंबर कर दें। फिर एक्स डॉट वाई डॉट जी डॉट, ठीक है, ये। और अपने दोनों कोमा जो है उनको सीधी लाइन रखना, दोनों कोमों को, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गई हो, ठीक है।